चलिए हम और आगे बढ़ेंगे आत्मज्ञान की पथ पर। आत्मानुभव की इस प्रयाण में हम आगे बढ़ेंगे जानकारी में। हमें बुद्ध बनना है। वी हैव टू बिकम ए बुद्धा। दैट इज द गोल। वो अपने जिंदगी का लक्ष्य है। अगर ये आदमी बन सकता है कुछ, तो हम क्यों नहीं बने? कोई गवस्कर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बने? कोई बिस्मिल्लाह खान बने, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? कोई गौतम बुद्ध बने, तो हम क्यों नहीं बन सकते? कोई भी बन सकता है। सिर्फ हमें तमन्ना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 चीज है। एक तो तमन्ना, दूसरी चीज तो तरीका, और तीसरी रियाज। जब तक अपने पास तमन्ना नहीं है हम एक बुद्ध बनने के लिए, भला हम कैसे बनेंगे? तमन्ना तो है, परंतु तरीका नहीं जानते हैं, उसका ध्यान का विधि विधान नहीं जानते हैं, तो भला हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो तरीका सीखना ही चाहिए। ध्यान का शास्त्र को पहचानना ही चाहिए, जानना ही चाहिए, और आगे बढ़कर उसे अभ्यास में लाना चाहिए। एवरीडे मेडिटेशन, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, रियाज। जैसा संगीत के लिए हम तमन्ना रखते हैं, संगीत का तरीका सीखते हैं, कैसा उस वाद्य का उपयोग हो, बांसुरी का और कुछ भी का, और हर रोज हम अभ्यास करते हैं, रियाज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह बुद्धा बनने का भी एक लक्ष्य रखें और उसको जाने। कैसे हम बुद्ध बन सकते हैं उसे पहचाने और बुद्ध बने। तो 3 चीज हैं। एक तो तमन्ना, दूसरी तो तरीका, तीसरी रियाज। तो एक बुद्ध बनने के लिए तमन्ना चाहिए, और तरीका है आनापानसति, यानी आंखें बंद कर ले और अपनी ही उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाए। कोई मंत्र वंत्र नहीं है, नाम रहित एवं रूप रहित। मन में किसी गुरु का, किसी दाढ़ी वाला का रूप न रखे, किसी व्यक्ति का रूप न रखे, किसी शिला विग्रह का रूप न रखे। रूप रहित और नाम रहित। No sound whatsoever in the mouth and no form whatsoever in the mind. नाम रहित और रूप रहित, परंतु श्वास सहित। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की एकमात्र विज्ञापन है, विनंती है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अरे बाबा आंखें बंद कर लीजिए, मुंह को नाम रहित बनावे और मन को रूप रहित बनावे, और मन और सांस एक हो जावे। तो पहला तो मुश्किल है। हमेशा क्षीर सागर मंथन में पहला तो हालाहल आएगी, बाद में तो अमृत आएगा, बरसेगा। पहला अमृत नहीं आएगा। जैसे हम साधना करेंगे संगीत में, पहला सुस्वर सुनाद नहीं होगी, अपस्वर आएंगे, सुने भी नहीं जा सकता है। तो परंतु जैसे जैसे हम अभ्यास में आगे बढ़े हैं संगीत में, सुस्वर आ जाएंगे, सुसंगीत हो जाएगी। निरे ग गम पम गरे ज निरे ज निरे 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 गा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे संगीत के क्षेत्र में, अथवा ध्यान के क्षेत्र में, अथवा क्रिकेट के क्षेत्र में, अथवा कंप्यूटर के क्षेत्र में या चेस शतरंज के क्षेत्र। हम भी दुनिया में जाने माने खिलाड़ी बनेंगे, आनंद के जैसे शतरंज में, या तेंदुलकर के जैसे क्रिकेट में, या संगीत के क्षेत्र में
पंडित रविशंकर के जैसे हम भी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। और ध्यान के क्षेत्र में हम भी बुद्ध के जैसे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। बस जिसके पीछे पड़ते हैं हम उसे पा लेते हैं। और दिन के 24 घंटे जो हैं, हम बुद्ध क्यों नहीं बनेंगे, कबीर क्यों नहीं बनेंगे। और समय का एक महत्व को जाने, पल भर भी समय व्यर्थ न करें बेकार बातों में, पति पत्नी में भी बेकार बातें न हो, अड़ोस पड़ोस के बातों में, प्रापंचिक विषय में ना उलझे। अपना समय अपने लिए है, अपना रियाज के लिए, अपना अभ्यास के लिए, अपना लक्ष्य के लिए। तो चलिए इन 3 चीजों को समझते हुए, तमन्ना, तरीका, रियाज। तरीका क्या है? आनापानसति, ऑब्जर्विंग द ब्रेथ। इसके अलावा और कुछ नहीं, वेरी सिंपल। परंतु अभ्यास ये जिंदगी भर की अभ्यास है। जैसे क्रिकेट है, वेरी सिंपल, बॉल को फेंकें और बॉल को ठोकें, बस वेरी सिंपल, थ्रो द बॉल और हिट द बॉल। नाउ अभ्यास चाहिए। सिमिलरली जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ एंड उसके लिए काफी अभ्यास चाहिए। मन तो भटकती हुई चीज है, नाना प्रकार के विचार होते रहते हैं, तरह तरह के संकट में मन पड़ जाती है, परंतु आंखें न खोले। हाँ, पहला तो हालाहल ही होती है, परंतु 40 दिन में आप देख लेंगे हालाहल खत्म हो जाएगी और अमृत का बरसात शुरू होता जाए। इसे कहते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान यानी पवन पुत्र बने, सांस के पुत्र बने। 40 यानी 40 दिन लगातार एक मंडल दीक्षा। 40 दिन को हम एक मंडल कहते हैं, 40 दिन की एक दीक्षा चाहिए। अब देखिए, अली बाबा और 40 चोर, हनुमान चालीसा, मंडल दीक्षा। रमजान भी 40 दिन होती है। जीसस फास्टेड फॉर 40 डेज। तो ये 40 दिन का एक लगातार एक अभ्यास, रियाज, बीच में आपका अभ्यास न टूटे। यू हैव टू डू रेगुलर मेडिटेशन टू बिकम एडेप्ट इट। ध्यान के माहिर बनने के लिए, ध्यान में अग्रसर बनने के लिए, ध्यान के रस को चखने के लिए 40 दिन का एक अटूट प्रयास होना ही चाहिए। इसे कहते हैं हनुमान चालीसा। कोई मंत्र वंत्र पढ़ने का नहीं है, मुंह बंद रखनी है, मुंह बंद और आंखें भी बंद, और सांसों तक के साथ एक हो जाना शुरू। आज 1 घंटा, फिर कल भी 1 घंटा, फिर परसों भी, 40 दिन लगातार करें तो अंत में, 40 दिन के अंत में आप मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे। 40 दिन में एक इंसान भगवान हो जाता है। एक भाग्यहीन एक भाग्यवान बन जाता है, क्योंकि ध्यान भाग्य को पा लिया है। 40 दिन, केवल 40 दिन, एक दीक्षा। चाहे घर में शादी भी हो, चाहे घर में कुछ मौत भी हो, फिर भी अपना ध्यान अटूट हो। ध्यान अटूट हो, ध्यान का अभ्यास अटूट हो, ध्यान का रियाज अटूट हो। जितना आप रियाज करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। 40 दिन की रियाज तो एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो चलिए, इसे कहते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान यानी सांस के पुत्र बने। हम तो माता के पुत्र है, पिता के पुत्र हैं शरीर के स्तर पर, परंतु हमें अपने आप का, सांस का पुत्र बनना ही है। सांस के पुत्र बने, पवन पुत्र बने। यही है श्री रामायण जी का निचोड़, जो वाल्मीकि महर्षि के द्वारा रचित
एक महान ग्रंथ, उद्ग्रंथ श्री रामायण जी, इसे नमस्कार करते हुए श्री रामायण जी का निचोड़ क्या है? अरे बाबा, अपनी ही जिंदगी में, अपने ही जीवन में एक सुंदराकांड का आविष्कार हो, एक किष्किंधा कांड का अंत हो, एक सुंदराकांड का आविष्कार हो। मन ही एक बंदर, मन को माने तो बंदर की जीवन यानी किष्किंधा कांड, मन को समाप्त करे, मन की विचलता को समाप्त करे, मन की मूर्खता को समाप्त करे, मन को बुलंद बनावे, तो सुंदराकांड में प्रवेश करे। मन को नियंत्रण करे, मन की नियंत्रणता ही बुद्धि कहा जाता है। मन से मानव और बुद्धि से बुद्धा। दूध दूध ना रहे, दूध दही बन जावे, मन मन ना रहे, मन बुद्धि के जैसे रूपांतरीकरण हो जावे। मानव मानव ना रहे, मानव एक बुद्ध बन जावे, एक देवता बन जावे। प्रापंचिकता का खत्म हो जावे और आध्यात्मिकता का एक विशेष आनंद, एक सूर्योदय हो जावे। किष्किंधा कांड का अंत हो, एक सुंदराकांड का आविष्कार हो, महान आविष्कार हो जिंदगी में, जीवन में। हर वाणी सुंदर, हर ख्याल सुंदर, हर कर्म सुंदर, हर चेष्टा सुंदर। 40 दिन के अभ्यास के ऊपर निर्भर है। 40 days, my dear friends, you are transformed. कोई भी आता है, हम उसे 40 दिन तक अभ्यास को अपनाने के लिए हम उसे समझाते हैं। करना ही है। 2 दिन करेंगे, 5 दिन छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हर रोज करना ही है। अगर हम तमन्ना रखते हैं, चाहते हैं दिल से कि हमें भी बुद्धा बनना है, महावीर बनना है, कबीर जी के जैसे बनना है, तो हमें भी उन्हीं के तरह अभ्यास भी करना है। और ऐसा नहीं कि हम अभ्यास के लिए शरीर का सुख छोड़े, संसार का सुख छोड़े, ऐसा कुछ भी है ही नहीं। संसार का सुख भी देख लीजिए। संसार के सुख के बाद, संभोग के बाद ध्यान में बैठिए। संभोग और ध्यान में कोई अपोजिशन नहीं है। शरीर और आत्मा में कोई अपोजिशन नहीं है। शरीर का सुख भी चाहिए, आत्मा का आनंद भी चाहिए। आत्मा के स्तर पर आनंद करते हैं, शरीर के स्तर पर सुख करते हैं, और मन के स्तर पर उल्लासता, संतोष करते हैं, बुद्धि के स्तर पर विकासता, ओपन माइंडेडनेस करते हैं। ये सारे के सारे चीज ध्यान से ही उभर कर आते हैं। ध्यान नहीं करेंगे, ना ही तन की तंदुरुस्ती, ना ही मन की शांति, ना ही बुद्धि का विकास, ना ही आत्मा का अनुभव। हम 4 चीज हैं, तन, मन, बुद्धि, आत्मा। तन के स्तर पर हमें चाहिए तंदुरुस्ती, मन के स्तर पर हमें चाहिए शांति, बुद्धि के स्तर पर हमें चाहिए विकास, ओपन माइंडेडनेस, साइंटिफिक टेम्पर, शास्त्रीयता, शास्त्रीय दृक्पथ, और आत्मा के स्तर पर अनुभव चाहिए, अनुभव। ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान का अभ्यास नहीं होगा, ध्यान का तमन्ना नहीं रखेंगे, ध्यान का तरीका नहीं सीखेंगे, ध्यान का रियाज नहीं होगी, तो ना ही तन की तंदुरुस्ती, ना ही मन की संतुलन, ना ही बुद्धि का विकास, ना ही आत्मा का अनुभव। तन के सारे पीड़ाओं से, रोगों से मुक्ति पाने के लिए ध्यान अपनाएंगे। मन सदा संतुष्ट हो, मन सदा शांत हो। जिंदगी के उतार चढ़ाव में कभी मान, कभी अपमान तो होगा ही, कभी जय, कभी अपजय तो होता ही है। इंडिया एक बार तो शिखर के ऊपर रहेगी, वर्ल्ड कप जीतेगी क्रिकेट में, फिर इंग्लैंड जाकर सब हार जाएगी, तो भी क्या, खुदकुशी ना करें आप। तो
जिंदगी के उतार चढ़ावों में हम एक समान कैसे रहें और बुद्धि का विकास हर पल सीखते रहें। जय में भी सीखिए और अपजय में भी सीखिए। अपजय में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसे, और आत्मा के अनुभव कि हम कौन हैं, कहां से आए, क्यों आए हैं, कहां जाएंगे शरीर छोड़कर, शरीर को अपनाने से पहले कहां थे। ढेर सारी चीजें, लाखों बुक्स, लाखों ग्रंथ लिखी हुई हैं, रची गई हैं दुनिया में। स्पिरिचुअल साइंस बुक्स, यू मस्ट रीड स्पिरिचुअल साइंस बुक्स। देख लीजिए, जैसा नचिकेत ने ये मरणांतर जीवन क्या होती है उसके पीछे पड़ा तो पा लिया। मरणांतर की जीवन की यानी आत्मा की, क्योंकि जन्म से पहले और शरीर के मरणांतर भी आत्मा ही तो आत्मा है। आत्मज्ञान चाहिए हमें। जो हाँ, ग्रंथ पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है, परंतु ध्यान अनुभव से ही, ध्यान के अभ्यास से ही, प्रैक्टिकल से ही हम उसे, उस खास चीज को खास तरह पाते हैं। ध्यान की तमन्ना रखिए, आत्मज्ञान की तमन्ना रखिए और ध्यान की विधि विधान को सीख लीजिए जिसका नाम है आनापानसति, और अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास। लगे हुए मुन्ना भाई, 40 दिन तक लगे हुए रहो। ये किष्किंधा कांड को समाप्त करें, सदा सदा के लिए एक सुंदराकांड का आविष्कार हो, फूल खिले, बहार हो जिंदगी में, दुख नामक चीज ना हो, सदा शाश्वत का उसका अंत हो। बिल्कुल सरल है 40 दिन का अभ्यास। आंखें बंद कर लें, सांसों के साथ एक हो जावे। सांस को अपनावे, ध्यानी बन जावे, ध्यान को अपनावे, योगी बन जावे। सांस को अपनाएंगे तो ध्यानी बन जाते हैं, ध्यान को अपनाएंगे तो योगी बन जाएंगे। सांस के हो जावे, ध्यानी बन जावे, सांस के हो जावे। सांस के पुत्र बन जावे, पवन के पुत्र बन जावे, वायु पुत्र बन जावे। यही है श्री रामायण जी का पूर्ण रामायण ग्रंथ का निचोड़। राम यानी आत्मा, सीता यानी आत्मा की शक्ति, और रावण यानी ये मन का किष्किंधा कांडा, और मन के होते हुए आत्मा अपनी शक्ति खो बैठी है। और सांसों के आधार से पुनः हम आत्मा अपने ही शक्ति को प्राप्त कर लेती है। यही है रामायण जी का कथा। सीता का अपहरण और रावण का अंत। रावण यानी मन, सीता यानी आत्मा की शक्ति। सीता की आत्मा की शक्ति का अपहरण हुई आत्मा ही मन के द्वारा, और मन का अंत हो तो सांसों के द्वारा। देख लीजिए, हनुमान के सिवाय श्री राम का सहाय कौन करेगा? हनुमान करेगा। तो सांसों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ही हम मन के द्वारा हम अपनी शांति को, अपने चैन को, पूर्ति को, सब कुछ खो बैठे हैं, से मन का अंत हो, रावण का संहार हो, तो सांसों के द्वारा सांसों के पुत्र बन जाएंगे, पवन पुत्र बन जाएंगे, तो रावण का अंत हो जाएगा और राम सीता एक हो गए। आत्मा और आत्मा की शक्ति एक हो गए। आत्मा की शक्ति जो बिछड़ गई है आत्मा से, पुनः कल्याण हो गया। तो यही है श्री रामायण जी का निचोड़। अगर एक रत्नाकर, एक डाकू, लुटेरा 4 साल में महर्षि बन सकता है, रामायण जी का आविष्कार हो सकती है उनके द्वारा, तो हम तो नहीं कर। हम तो कोई किरातक है ही नहीं, परंतु हम अभ्यासक नहीं। अरे चाहे अंगुलीमाल भी हो, एक बुद्धा के पास पहुंच जाएगा तो अभ्यास में डूब जाएगा, तो वह भी बुद्ध बनेगा। चाहे एक रत्नाकर हो, एक डाकू लुटेरा हो,
अरे अभ्यास में आ जाएगा, सांस के पुत्र बन जाएगा। नारद महामुनि के साथ मिले हैं और सांसों के ये जो प्रयास को सीखे हैं और ध्यानी बन गए हैं, उनका तीसरी आंख खुल गए हैं, आगे का कहानी देख लिया और लिख लिया। तीसरी आंख दिव्य दर्शन हो जाते हैं ध्यान में। श्वासानुसंधान, चित्तवृत्ति निरोध, विश्व शक्ति का प्रवाह, नाड़ी मंडल शुद्धि और दिव्य चक्षु, यानी थर्ड आई, यानी फॉल विजन, फ्यूचर विजन। तो आप ऋषि बन गए। एक डाकू लुटेरा एक ऋषि, महान ऋषि बन जाता, अपने आप के पिछले जन्म को देख लेता है। मरणांतर हम कहां जाते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ देख लेता है। दिव्य दर्शन हो जाएंगे। दिव्य चक्षु की एक महान फल पाते हैं आप। 5 चीजें, एक तो पहला श्वासानुसंधान, सांसों के साथ रहना। चित्तवृत्ति निरोध, जितना ही हम श्वासानुसंधान में रहते हैं उतना ही मन की सारी चित्तवृत्तियों का समाप्त हो जाती है। तो विश्व शक्ति का आवाहन, एक कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक ऊर्जा का एक महान बरसात होगी, इसे कहते हैं आकाश गंगा स्नान। फिर नाड़ी मंडल शुद्धि, अपने पिछले जन्मों से हमें आता है एक नाड़ी मंडल, एथेरिक बॉडी, तो उसका शुद्धिकरण हो जाती है। तो एक थर्ड आई का एक ये जो आज्ञा चक्र है वो कली खिल जाती है और हम ऋषि बन जाते, ध्यानी बने और योगी बने, आगे जाते हुए ऋषि बने, महर्षि बने तथा ब्रह्मर्षि बने। ये प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। 40 दिन में कोई भी बंदा ध्यानी बनता है, 40 दिन में योगी बनता है, 40 दिन में ऋषि और 40 दिन में महर्षि और 40 दिन में ब्रह्मर्षि। ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लोग इतने सारे संत होते हुए भी ध्यान को नहीं अपनाए, यही तो आश्चर्य की बात। और कितने लाख कबीर लोग का जन्म चाहिए अब? एक कबीर हमें काफी नहीं है क्या? एक गौतम बुद्ध काफी नहीं है? एक वर्धमान महावीर काफी नहीं? एक रामायण महर्षि काफी नहीं? हम अति मूर्ख हैं। वी आर वेरी वेरी ट्रेमेंडसली फूलिश। राम का मूर्ति होती है, रमण महर्षि का फोटो भी होती है, फिर भी हम रोते रहते हैं। काहे के लिए रखें? क्यों रखें फोटो मूर्ति? अरे बाबा, स्फूर्ति के लिए रखे हैं फोटो है या मूर्ति, उनके जैसे हम भी बने। तो इतना कहते हुए हम सब ध्यानी बनेंगे, योगी बनेंगे, ऋषि बनेंगे, महर्षि बनेंगे, ब्रह्मर्षि बनेंगे। तमन्ना रखेंगे, तरीका सीखेंगे, रियाज करेंगे। 40 दिन का एक लगातार दीक्षा लगे हुए रहेंगे। हे मुन्ना भाई, हे ध्यानी भाई, किष्किंधा कांड का समाप्त हो, एक सुंदरकांड का आविष्कार, महान आविष्कार हो, ध्यान के फूल खिले, ज्ञान के फल पावे। पिरामिड में ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली। पौर्णिमा के दिनों में करेंगे तो आपका ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली। सामूहिक ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली। संगीत के साथ करेंगे ध्यान तो 3 गुना अधिक शक्तिशाली। प्रकृति में, जंगलों में जाकर ध्यान में बैठेंगे तो जंगल में तो मंगल है, तो प्रकृति ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली। 5 तरीकों को अपनाएंगे तो आपकी ध्यानी अति शक्तिशाली हो जाएगी। एक तो पिरामिड ध्यान, सामूहिक ध्यान, पूर्णिमा का ध्यान, संगीत, नाद संगीत के साथ ध्यान और प्रकृति ध्यान। इन 5 तरीका को अपनाइए, अपना ध्यान को और मजबूत बनाएंगे और आनंद से जी। और एक बार हम समझ लेंगे कि अहिंसा से
आप साधु बनते हैं। अहिंसा से साधु बनते हैं, साधु। और हमसा यानी सांस से आप परमहंस बनते हैं, संत बनते हैं। हमसा यानी सांस, सांस को अपनाएंगे तो परमहंस बनेंगे, यानी एक संत बने। शाकाहारी बने, अहिंसात्मक बने तो साधु बने। किसी प्राणी को वधा करने का कोई हक नहीं। अगर अपने पास प्राण दान देने का शक्ति है तो ही वधा कर सकते। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जीले वे, साधु संत बन जावे। एक सुंदरता का आविष्कार हो, सुंदराकांड का एक महान विस्फोट हो, साधु संत बन जावे तो ही सुंदर है। आप न साधु हैं न संत हैं, आप तो बिल्कुल देखने के लिए भी लायक नहीं। हाँ, मजबूरन आपको देखेंगे, मजबूरन आपको सुनेंगे, मजबूरन आपके साथ जिएंगे, परंतु इच्छा नहीं है। जब तक आप साधु नहीं बनेंगे, संत बनेंगे, हम आपसे कैसे भला जी पाएंगे? दिल खोलकर। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जीले वे, साधु संत बन जावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले वे, ध्यानी बन जावे। आनंद ले ले वे, ध्यानी बन जावे। तन से विषयानंद, मन से भजनानंद और आत्मा से ब्रह्मानंद, आत्मानंद। विषयानंद भी चाहिए, भजनानंद भी चाहिए और खासकर आत्मानंद, ब्रह्मानंद चाहिए। सभी को नमस्कार।